ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंद्र देव द्वारा रचित योगसार ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। योगसार के दोहों में हमने अब तक 67 तक पढ़ा। यस, 67 तक हमने पढ़ लिया। 66 तक ही पढ़ा, मैं 67 से शुरू करूंगा। अपन ने कल ये पढ़ा था, विरले पंडित लोग ही तत्वों को समझते हैं, विरले ही तत्वों को श्रवण करते हैं, विरले ही तत्वों का ध्यान करते हैं और विरले जीव ही तत्वों को धारण करते हैं। है ना। यहाँ कोई पूछेगा कि ये सीक्वेंस क्या उल्टी नहीं है, इसकी समझना पहले लिखा है और श्रवण करना बाद में लिखा है। लेकिन उसका अर्थ क्या है कि समझने का अर्थ ये है कि हम उसको शब्दों के माध्यम से उसको समझते हैं और समझने के बाद लेकिन अभी हमारे भावों में बसा नहीं है, उसका भावासन पूरा हुआ नहीं, तो भावासन होने को ही तत्वों का श्रवण कहते हैं। श्रवण का अर्थ मात्र सुनना नहीं है, श्रवण का अर्थ है कि उसका भाव समझना। फिर बिरले ही तत्वों का ध्यान करते हैं, भाव समझने के बाद उसका ही चिंतन करना और फिर तत्वों को धारण करना माने उसमें स्थिर हो जाना, जो चारित्र का एक भाग है। ये अपन ने कल पढ़ा था। अगला दोहा है, इह परियण नहु महुतनऊ इव सौ दुख हेउ इम चिंततः किम करई लहु संसार छेऊ। यह कुटुंब परिवार निश्चय से मेरा नहीं है, यह मात्र सुख दुख का ही हेतु है। इस प्रकार विचार करने से शीघ्र ही संसार का नाश किया जा सकता है। देखो ये जो कह रहे हैं ना, ये कुटुंब परिवार वास्तव में मेरा नहीं है। निश्चय का अर्थ क्या है? वास्तव में मेरा नहीं है, यह मात्र सुख दुख का ही हेतु है। सुख दुख का हेतु का अर्थ अपन ने समझा था कि सुख तो किसी प्रकार से है ही नहीं, लेकिन सुखाभास है ना। हम उसमें मानते हैं कि ये सुखी है, मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये फला है। सब लोग जो आपके फंक्शन में भी आएंगे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपकी प्रशंसाएं करेंगे, और जब मौका आएगा तो सब अपना अपने स्वार्थ के कारण आपसे अलग भी हो सकते हैं। जब आप मजबूर अवस्था में होंगे तो आपसे बेटा भी अलग हो सकता है, पत्नी भी आपसे बेरुखी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो संसार के सुख दुख हैं, सो कॉल्ड सुख दुख हैं, वो जीवन में बने रहते हैं, संसार में बने रहते हैं, परिवार में बने रहते हैं। उनसे आप कैसे भी छुटकारा नहीं पा सकते। क्या वो नहीं साहब, मेरा तो बहुत आइडियल परिवार है, होता होगा किसी का दुखदायक सुखदायक, मेरे को तो सुख ही सुख मिला है। तो ये सुख और दुख जो मिलते हैं, वो जो संयोग मिलते हैं, वो संयोग आपके पुण्य के प्रताप से अच्छे संयोग मिलते हैं, और पाप के उदय में प्रतिकूल संयोग या अनुकूल संयोगों का रहितता प्रकट होती है। तो इसलिए वास्तव में परिवार हमारा नहीं है। आप जानो, सोचो कि हमारे पहले कितने पुत्र हुए होंगे, कितने हमारे माता पिता हुए हैं, कहाँ है वो सब? इस पर्याय में तो हम सब याद रखते हैं, अगर बेटा कहाँ चला गया, चिंता कर रहे हैं उसकी कि सुबह से निकला था, भूखा प्यासा तो नहीं, कहाँ चला गया होगा, उसका ये करें, उसके लिए धन दौलत इकट्ठी करें, उसके लिए मकान बनवाएं, शादी ब्याह करें। तो इस पर्याय में है ना, पहले कितने को शादी करके आए, कितने बच्चों को छोड़ के आए, किस किस पर्याय में रहे, उन पर्यायों के बच्चों को छोड़ के आए, अब कहाँ है वो सब? तो हम वास्तव में थोड़ा सा भी अगर विचार करें लॉजिकली, तो कोई भी परिवार मेरा परमानेंट नहीं है। परमानेंट कौन है, अभी आगे बताएंगे। इस प्रकार विचार करने से शीघ्र ही संसार का नाश किया जा सकता है। संसार का नाश करने का अर्थ नहीं कि
जो संसार है उसको नष्ट करने में बैठ जाऊं, है ना। उसका अर्थ है हमारे अंदर जो बसा हुआ संसार है, अर्थात जो राग द्वेष पना है, उसकी बात कर रहे हैं कि ये विचार करके कि ये कुटुंब परिवार ही जब मेरा नहीं है तो और संसार की बाकी चीज तो मेरी कैसे है। इसलिए संसार ये झूठा है, इसमें राग द्वेष करना योग्य नहीं। अगला वाला बोलते हैं 68। इंद फणिंद नरिंदय विजीवय शरणु न होती, असरणु जाणिवी मुनि धवला अप्पा अपो मुणंती। कह रहे हैं इंद्र फणींद्र और नरेंद्र भी जीवों को शरणभूत नहीं हो सकते। इस तरह अपने को शरण रहित जानकर उत्तम मुनि निज आत्मा से निज आत्मा को जानते हैं। हाँ, चाहे आपको कोई मुसीबतें आ जाए और वो आदिनाथ भगवान को 1 साल तक आहार नहीं हुआ, और उसके पहले तो वो जो देव थे उनकी हरदली में खड़े रहते थे। भोजन ला रहा है, कोई वस्त्र ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। और जब उनका वो 1 वर्ष का जो उनका अंतराय का उदय हुआ, उस समय इंद्र कहाँ चले गए? ना कोई इंद्र आए, ना कोई फणिंद्र आए, ना कोई नरेंद्र आए। तो ये भी जीवों को शरणभूत नहीं हो सकते। इस तरह अपने को शरण रहित जानकर उत्तम मुनि निज आत्मा से निज आत्मा को जानते हैं। जाने किसको? मेरी आंख है ना, जो बाहरी इंद्रियां हैं वो भी स्वयं को नहीं देख सकती। आंख अपने आप को नहीं देख सकती बिना दर्पण के, है ना। लेकिन एक आत्मा है, वो आत्मा के द्वारा ही जानने में आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि आत्मा ही तो ज्ञानी है। आत्मा के अलावा आत्मा को कौन जानेगा? जैसा मैं दूसरे की आत्मा ले आऊंगा, क्यों ले आओगे? है, आपकी आत्मा में ही पर्याप्त ज्ञान है स्वा को जानने का। तो वो कह रहे हैं कि जब इंद्र फणेन्द्र नरेंद्र कोई भी शरणभूत नहीं है, इस तरह अपने को शरण रहित जानकर, अशरण भावना है ना मेरा कोई नहीं संसार में, उत्तम मुनि निज आत्मा से निज आत्मा को जानते। जब हम कहते हैं, आचार्य कहते हैं भैया अपनी आत्मा को जानो, तो जानने के लिए कहाँ जाओगे? जैसा मैं थोड़ा ज्ञान लेके आता हूँ दुकान से और फिर मैं जानूंगा आत्मा को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ज्ञान हमारे सबके अंदर व्याप्त है। उसी ज्ञान से, उस आत्मिक ज्ञान से ही मैं निज को अर्थात निज आत्मा को जान सकता हूं और जानूंगा। इक्के उपजई मरई कुबी दुहु सुहु मुंजई इक्कू नरनय जाई भी इक जीव कह निर्वाण इक्कू। क्या बोल रहे हैं? जीव अकेला ही पैदा होता है ना, और अकेला ही मरता है। 1 मिनट में जरा विंडो बंद कर दो। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अकेला ही सुख दुख का उपभोग करता है। वह नरक में भी अकेला ही जाता है और निर्वाण को भी वह अकेला ही प्राप्त करता है ना। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। है, अपन वो भावना उस टाइम पढ़ते हैं तब तो अच्छी लगती है, लेकिन उसका जो है वो भावना का को अनुप्रेक्षा का भी नाम दिया गया है। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? उस भावना का को बार बार दोहराना। कब दोहराना? गुनगुनाते रहना। और उन क्षणों में जब इस फिलॉसफी की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, जब आपको लोग छोड़ के चले जाएं, आपके सहारे छोड़ के चले जाएं, कोई दूर तक सहारा दिखाई ना दे, तो अपने को संबल बांधने के लिए, देने के लिए
ये 2 लाइनें बहुत काफी हैं। तो भैया प्रकृति का नियम है, आप अकेला उतरा, जब जीव उत्पन्न होता है तो अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, और वास्तव में देखा जाए तो जीवन के सारे क्षणों में वो अकेला ही रहता है ना। फिल्मों में भी गाना है कि भीड़ के बीच अकेला, तो भीड़ के बीच अकेला का अर्थ क्या है? ये सब भीड़ ही तो है, जो परिवारों की भीड़ है, समाज की भीड़ है, देशों की, विश्व की भीड़ है, उन सब में मैं अकेला हूं कि नहीं? मैं अकेला ही वस्तुओं का उपभोग करता हूं तो अकेला ही करता हूं, चिंतन से करता हूं, जैसे भी करता हूं, लेकिन प्रकृति का नियम है, कोई कभी किसी को साथ लेकर के ना तो जन्मता है ना मरता है, और ना ही उसके दुख में कोई ऐसा साझेदारी नहीं कर सकता कि आपको दर्द हो रहा है दूसरा उस दर्द को आधा कर ले, शेयर कर ले। ढाढ़स बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आप, लेकिन आपको ही हो दुख सुख को भोगना। तो ये सारी जो भावनाएं जो चल रही हैं, अशरण भावना है, एकांकी भावना है, इन सब का भली भांति चिंतन करते रहना, हर हाल में करना। अगली गाथा है 69। एक कुलऊ जई जाई सही, तो पर भाव चये, अप्पा झाय नाण मऊ, लऊ शिव सुख लहे। हे जीव, यदि तू अकेला ही है तो परभाव का त्याग कर और आत्मा का ध्यान कर, जिससे तू शीघ्र ही ज्ञान में मोक्ष सुख को प्राप्त कर सके। है? आपने वो सुना होगा ना, एक बहुत बड़ा जो है सेठ था, उसके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो वो सेठ को किसी कारण से अपने पापोदय के कारण उसका जो है देहावसान हो गया, और वो दिवालिया हो गया पहले, उसके बाद उसका देहावसान हो गया। और उसके जो बच्चे थे वो जगह जगह पर मजदूरी वगैरह करने लग गए, इतनी हालत खराब हो गई। तो आपने सुना होगा कि एक उनका जो नौकर था, उसने अपनी ईमानदारी से इतना धन कमाया और धमा कमा करके वो ही सेठ बन गया। और एक दिन घूमता घूमता ये पुराने सेठ का जो पुत्र था, वो उनके यहाँ चला गया मजदूरी करने। उस नौकर ने देखा कि अरे मेरे स्वामी का बेटा आज इस हाल में, तो उसे बहुत दया भी आई और बहुत बहुमान आया उस सेठ का जो उनको रखता था। तो उसने बाकी सबको तो जो सिक्के विक्के दिए, उसके हाथ में उसने सोने का ये बिस्कुट या डिल्ली को समझ लो, वो उसके हाथ में रख दिया। ये तो मेरे लिए आदरणीय है, इनके पापा ने मेरे लिए क्या किया। तो वो जैसे ही उसके हाथ में रखा, लेकिन उसका तीव्र पाप का उदय होने के कारण वो सोने का टुकड़ा कोयला बन गया। और वो बड़ा दुखी हुआ, उसने सेठ जी से, उस नौकर के जो सेठ बन गया था, उसने कहा कि भैया आप सबको तो पैसे दे रहे हो, मुझे ये कोयला क्यों दिया? वो तत्वार्थी भी था, तत्व का ज्ञान भी था, वो समझ गया कि इसका बहुत भारी अशुभ का उदय चल रहा है, इसलिए मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसकी मदद तो स्वयं इसके ही पुण्य के उदय से होगी। तो इसलिए जो इसमें लिखा है ना, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, आप ही अपने पुण्य और पाप के हिसाब से संसार में सुख और दुख के संयोग को प्राप्त करते हैं। तो जो बोल रहे, जब तुम अकेले हो, ये तुम्हें विश्वास हो गया कि ना तो मैं उत्पन्न हुआ जब किसी को लेके आया था, और ना मरूंगा तब कोई साथ जाएगा, तो धिक्कार है उन सब प्रभावों को जो दूसरों के माध्यम से मैं धारण किए बैठा हूं। अपने बारे में सोचो ना कि मैं कौन हूं, कहां से आया और कहां जाने वाला हूं, कैसी आत्मा है मेरी। उस तरह के विचार करने के बजाय, देखो साहब मेरा जाने का समय आ गया, फला आदमी ने मुझे जो है वो मेरा कर्जा लौटाया नहीं, ढिमके ने मेरे जीवन भर बुराई करी, इसने मेरे को बहुत ज्यादा प्रशंसा दी, ऐसे राग द्वेष करता हुआ मैं चला जाता हूँ। और उन राग द्वेष रूपी पर भावों के साथ जाने की सजा, जो आर्त ध्यान पैदा करते हैं, ऐसे भावों के साथ जाने की सजा दुर्गतियों में जाना पड़ता है।
तो बहुत सारे लोग तो जो है जाते जाते सुधर जाते हैं कि भैया मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ, मैंने भूल से गलती से कुछ कह दिया हो, किसी के बारे में बुरा सोचा हो तो मुझे माफ करना। हृदय से निकलती ये बातें, और बहुतों के तो जीवन भर तो निकलती नहीं, अंत समय में भी वो गांठ बांध के जाते हैं कि देख लूंगा तुझे अगले जन्म में, अभी तो मैं जा रहा हूँ, तूने जो जो कर्ज लिया था वो मुझे नहीं दिया, और जो गालियां दी थी सब तुझे ब्याज सहित चुकाऊंगा अगले भोग। तो क्या बनेगा? जैसा मैंने बोला, प्रकृति सब तरह की व्यवस्थाएं रखती है, अगर आपके ऐसे दुष्ट विचार हैं तो उनके लिए भी उसका उसका तरीका प्रकृति निकाल लेगी, और उस तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी कि आप बदले लो और फिर से नए खोटे भवों का बंद करो। कि हमारे विवेक के ऊपर है कि हमें क्या चाहिए। तो बोल रहे हैं यदि तू अकेला ही है, मतलब ऐसा हमने अगर मान लिया है, तो प्रभाव का त्याग कर और आत्मा का ध्यान कर, जिससे तू शीघ्र ही ज्ञानमय मोक्ष को प्राप्त कर सके। अगला दोहा है, जो पाऊ भी सो पाऊ मुनि, सब हुई को भी मुने, जो पुण्य भी पाऊ भी भणई, सो बहु को भी हवे। जो पाप है उसको जो पाप जानता है वह तो सब कोई जानता है, परंतु जो पुण्य को भी पाप कहता है ऐसा पंडित कोई विरला ही होता। देखो हमारे जो शास्त्र हैं जो, उनमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब इसी माल को लोग ले ले करके कहीं और से परोसते हैं, तो हमको लगता है ये देखो आप साहब, ये है शास्त्र पढ़ने योग्य, वो यहीं से लिए हैं और यहीं से लिखा के बढ़िया जल्द सहित उसमें छाप करके लोग अपना ठप्पा लगा के आपको दे देंगे। और अपन क्या समझेंगे कि अरे साहब ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है शास्त्र में, तो दूसरी जगह से आया है, देखो कैसी बढ़िया बात लिखी। ये मूल हमारे ग्रंथों की बातें हैं, लोगों ने इनके नाम से कुछ पंथ बना दिए, कोई पंथ नहीं, ये जो है बिल्कुल ओरिजिनल माल है। तो क्या लिखा, पाप को तो पाप सारी दुनिया जानती है, लेकिन जो पुण्य को भी पाप कहता है ऐसा पंडित कोई विरला ही होता है। मैंने पूरे ग्रंथ में ये बात पढ़ी, मैं आपको जब समय सार पढ़ाऊंगा, समय सार कलश पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये बात बहुत और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से बताई। तो पाप को, पुण्य को पाप क्यों कहते हैं, इसी बात की तो लड़ाई है। वो सारे लोग बोलने लगते नहीं साहब वो फलाना फलाना लोग जो हैं कहते हैं कि वो पुण्य भी वो पाप है, और ऐसे लोगों को हम नहीं मानते, हम उनकी कोई किताब नहीं पढ़ते, हम उनको बाइकाट करते हैं। अरे भैया उसका अर्थ तो समझो, और ये हमारे मूल ग्रंथों में लिखा है। पुण्य को पाप का अर्थ क्या है? प्रारंभिक भूमिकाओं में तो अवश्य ही पाप से बचने के लिए पुण्य जो है का सहारा लिया जाता है, शुभ भावों का सहारा लिया जाता है, लेकिन ऊपर की भूमिकाओं में वो शुभ भाव हमें मोक्ष मोक्ष को ले जाने में अक्षम रहते हैं, उनमें वो क्षमता नहीं। तो वो जो शुभ भाव जिनके फलस्वरूप पुण्य का बंध होता है, वो शुभ भाव भी और बंधा हुआ वो पुण्य भी इस अपेक्षा से छोड़ने योग्य हैं। ऐसा हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऐसा समझ में आएगा तो क्या करेंगे हम वो जो पुण्य की क्रियाओं के लालच में बहुत सारे बाह्य आचरण करते रहते हैं, बहुत सारे जो है भक्ति आदि में ही अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, वो सब हमारा छूट जाए। तो बोले छूट जाएगा मतलब भक्ति नहीं करेंगे? अरे भक्ति तो खूब करोगे, लेकिन उनसे ऐसी आकांक्षाएं नहीं रखोगे, उनके फलस्वरूप अपने चिंतन में इतनी निर्मलता प्रकट करोगे कि पुण्य तो सहज में ही बंद होगा और मूल रूप से वो शुद्ध भावों में परिणत हो जाएगा। ये आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना, हम जो भी क्रियाएं करते हैं अपनी भूमिकाओं में, वो कोई भी व्यर्थ नहीं है, अगर अगर हम उसमें किसी प्रकार की आकांक्षाएं ना रखें तो। निर्वांच तप है ना, तप तो निर्वांच तपा ही जाता है, भक्ति भी निर्वांच की जा सकती है, करते ही हैं ज्ञानी लोग, यही कर, हम में उनमें यही तो अंतर है।
हमारी तो बहुत सारी वांछाएं रहती है ना। इसलिए हम वहां पे भी जो धारा करते हुए कलश में, उस धारा में के समय में उनका चिंतन नहीं करते, उन गुणों का, तीन लोक के नाथ के बहुमान की चर्चा नहीं होती मन में, बल्कि होता है कि मेरा नाम बुला कि नहीं, कोई छूटा तो नहीं उसमें। ये जो भाव है हमारे, वो भाव अवश्य ही हमारे उस उन उत्कृष्ट परिणामों को डाइल्यूट कर देते हैं। इसलिए बहुत समझ के करना, जब क्रियाएं कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, पूरे मन लगा के पूजन करो, मन लगा करके सब जो कुछ भी अभिषेक आदि है सब पूरे मन पूर्वक करो। कोई पुण्य की आकांक्षा से मत करना, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। करोड़ों रुपए मिल रहे थे, वो दो पैसे मिलेंगे। तो देखो, जो पाप है उसको जो पाप जानता है, यह तो सबको ही जानता है, परंतु जो पुण्य को भी पाप कहता है, ऐसा पंडित कोई विरला ही होता है ना। अगला वाला है, जय लोहम नियण बुहु तह सुन्नम जानी, जे सुहु असु परिचय है ते विहवंति हुणाणि। हे पंडित, जैसे, अभी यहाँ पंडित का अर्थ क्या, ज्ञानी, कहीं कहीं ज्ञानी कहा ना। हे पंडित, जैसे लोहे की सांकल को तू सांकल समझता है, उसी तरह तू सोने की सांकल को भी सांकल ही समझ। जो शुभ अशुभ दोनों भावों का परित्याग कर देते हैं, निश्चय से वे ही ज्ञानी होते हैं। आपको कोई कितने ही लोभ दे, भाई साहब थोड़ा सा आपने जो है ना दो प्रतिमाओं को छुआ ना, तीसरी दो चार को और छू लोगे ना, तो आपका पुण्य जो है मैं कटोरी थोड़ी और भर जाएगी। और वो देखो, मैं तो वहां उस 24 के जो है दौड़ दौड़ के दर्शन करके आया, अभी तक मुझे मेरी सांस बराबर नहीं हुई, हाँफ हाँफ के आ रहा हूँ। तो क्यों दौड़े भैया तुम ऐसे? वो तो पुण्य जितना मिल जाए ले लेना चाहिए। हमारी ये मूर्खता है ना, हम समझते नहीं पुण्य का संचय कैसे होता है, उत्कृष्ट पुण्य सातिशय पुण्य कैसे संचय होता है। वो उनको होता है जिन्हें उसकी कोई वांछा नहीं होती। ये बात हम भूल जाते हैं, भूल के हमें पता ही नहीं। जैसे आप पुण्य की वांछा का आप मना कर रहे हो, तो फिर वो कैसे काम चलेगा? अरे काम खूब चलेगा, बिना वांछा के तो पुण्य और ज्यादा बनता है। बोले अच्छा, ये सर ये आपने अच्छा बता दिया फार्मूला। मैं बार बार ही कहता रहूंगा मेरी कोई वांछा नहीं है, मेरी कोई वांछा नहीं है, मैं बिना वांछा के कर रहा हूँ, ऐसा मैं जोर जोर से सबसे कह दूंगा, फिर तो हो जाएगा ना भाई सब काम। जो आपने बोला काम सब यही करना है और वो जो वांछा नहीं करना, तो मैं अब यही करूंगा। और सबको पहले समाज वालों का अनाउंस करूंगा, देखो भाई आज जो मैं पूजा करने जा रहा हूँ या शांति धारा कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई पुण्य की इच्छा नहीं है, ऐसे सबको बता दूंगा। फिर अपने आप बन जाएगा पुण्य। तो लालसा नहीं हुई पुण्य की, सहज में ही पुण्य बंद होगा। आप तो अपना काम किए जाओ, उन जिनेन्द्र देव का बहुमान अपनी पूरी ताकत से करना। पूरी ताकत का अर्थ क्या है? उनके जैसे गुण हैं वैसे ही भाव लाने की चेष्टा करना। तो देखो अगला दे रहे हैं, शुभ अशुभ दोनों भावों को त्यागना है, और ये यही समता का पैमाना है। जीव समता में ऐसे ही आता है। 73वां पढ़ेंगे, जैया मणु निगंतु जिये तैया तू निगंतु, जैया तू निगंतु जी तो लब भई शिव पंथु। कितना बढ़िया शब्द है। निगंत माने निर्ग्रंथ। हे जीव, जब तेरा मन निर्ग्रंथ हो गया तो तू भी तो निर्ग्रंथ हो गया, और जब तू निर्ग्रंथ हो गया तो उससे मोक्ष मार्ग मिल जाता है। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? ऐसा वो निर्ग्रंथ दिगंबर जैन। ग्रंथि नहीं हो। हाँ 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 हाँ, ग्रंथि हाँ क्या ग्रंथि नहीं होगी बताओ? क्या ग्रंथि से अर्थ क्या है? निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, जैसे ग्रंथियों का अभाव हो जाना, सभी ग्रंथियों का निकल जाना। बाह्य में जो वस्त्र आदि हैं उनमें गठाने होती हैं, सिलाई होती हैं, तरह तरह की वो ग्रंथियां होती है ना, उन सबसे निजात मिल जाती है। कोई गांठ नहीं, अर्थात कोई वस्त्र आदि नहीं, ये बाह्य आचरण है। और अंदर में जो कषाय भाव है, राग द्वेष परिणाम और कषायों से की जो गांठें हैं, उनसे निवृत्त हो जाना ही वास्तव में निर्ग्रंथ दशा है।
है ना। बाह्य आवरण तो से कुछ होने वाला नहीं, अकेले से अंदर की गांठें खुलती हैं तो बाहर की गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। वस्त्र का त्याग ऐसे नहीं होता, सहज में होता है। आपने कभी देखा होगा जब दीक्षा देने के प्रकरण आता है, जो आचार्य में जो दीक्षा देते हैं, तो वो जो दीक्षा लेने वाले जो होते हैं उनका मन पूरी तरह से तैयार होता है, तो उनको कोई इसी तरह की कोई लज्जा वगैरह के भाव नहीं रहते, क्योंकि जब अंदर में वैराग्य की परिणति चल रही है तो बाहर के राजा महाराजा भी उनके स्वर्णाभूषण अपने आप निकलने लगते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था उस प्रक्रिया का। उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप केशनोच होते। तो वैराग्य, अंदर से वैराग्य हो तो बाहर का की गांठें तो खुल ही जाती हैं। अंदर की गांठें खोलो, निर्ग्रंथता अंदर से आती है। तो इसलिए उन्होंने कहा, हे जीव, जब तेरा मन निर्ग्रंथ हो गया तो तू भी तो निर्ग्रंथ हो गया, है ना। मन ही को तो निर्ग्रंथ करना है, और जब तू निर्ग्रंथ हो गया तो मोक्ष मार्ग अवश्य ही मिल जाएगा। ठीक है ना। निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हैं बोले हैं तो उसका मतलब गारंटी है ये मोक्ष अवश्य जाने वाले हैं। और बाह्य में निर्ग्रंथ की बात नहीं है, आंतरिक निर्ग्रंथ की बात है, जिनके रागादि कषायें बिल्कुल मंद हो गई हैं। यानी वो जो आपके जो चौथी है ना, नंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, संजलन जाति की मात्र ऐसी कषायें रह गई हैं जैसे पानी में लकीर खींच दो, ऐसी वाली। जम्बड़ मज्जई बीऊ पुड़ू, बी अणु बहु भी उणु जाणु, तम देह देहु भी मुणई जो तई लोए पहाड़ू। जैसे बड़के वृक्ष में बीज स्पष्ट दृष्टि गोचर होता है, वैसे ही बीज में भी बड़ वृक्ष रहता है। इसी तरह देह में भी उस देव को विराजमान समझो जो तीनों लोकों में मुख्य है। क्या बोल रहे हैं कि जो बड़ का पेड़ होता है ना, बड़ के जो बीज होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं कि ये बीज हैं, और जो बीज है ज्ञानी को ये पता होता है कि इस बीज में एक वृक्ष छुपा हुआ है। अरे बीज एक वृक्ष का रूप ले सकता है। जिस तरह शिल्पकार को चट्टान में या पाषाण में मूर्ति दिखाई देती है, जैसे किसी टेलर को या किसी कुशल गृहिणी को वस्त्र में दिखाई देता है कि यहाँ से ये ब्लाउज बन जाएगा, इसका इसका ये बन जाएगा, उसकी आंखों में दिखाई देता है कि यहाँ, और मार्क कर देती, कलाकार मार्क कर देता है कि मूर्ति बन जाएगी। उससे पूछते भाई साहब ये बन जाएगी क्या, ये मांगी तुंगी की जो मूर्ति बनवाई थी माता जी ने, तब उनको बड़ा लग रहा था कठिन कि इस पहाड़ में से कैसे बनेगी मूर्ति। तो शिल्पकार को बुलाया, उसने अपनी आंखों से देख के बता दिया कि सब बन जाएगी। कैसे बनेगी, कहाँ सिर होगा, कहाँ पैर, उसने मन ही मन पूरा नाप लिया। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि जिनको इस बात का ज्ञान है कि जिन बीजों के अंदर में वृक्ष छुपे हुए हैं, वृक्ष के बीज तो दिखाई देते कि बीज में वृक्ष छुपा है, ये ज्ञानी को समझ में आता। इसी तरह देह में भी उस देव को विराजमान समझो। ये देह है ना, इस देह में एक बीज छुपा हुआ है। कैसा बीज छुपा हुआ है? जो मोक्ष जाने का की क्षमता रखता है ना। मैं ही तो हूं वो बीज। बाहर का एक खोल मान लीजिए वृक्ष है, लेकिन अंदर में मैं ही वो बीज पड़ा हुआ है। मेरे अंदर जो बीज है वो बीज वास्तव में असली वृक्ष का जनक है, और असली वृक्ष है मेरा मोक्ष, मेरा मुक्ति का की मुक्त वाली अवस्था, उसका बीज मेरे अंदर ही है। इसलिए बोला है उसी तरह देह में भी उस देव को विराजमान जानो, उस देव देहल में विराजमान मैं। अरे अपना बहुमान भी करो। जिनेंद्र देव का बहुमान करने के साथ साथ जैसे वो वैसा मैं अपना बहुमान भी करते रहना। मैं कोई निकृष्ट चीज नहीं हूं। जब भी कोई आलोचनाएं होती हैं, दुर्वचन कहे जाते हैं, तो शरीर को तो कहे जाते हैं, शरीर की अशुद्धता का तो वर्णन करते हैं, लेकिन कभी आत्मा में चूंकि ऐसे कोई विकारी भाव परमानेंटली रहते नहीं, और बाकी अशुद्धियां तो रहती नहीं, पौद्गलिक अशुद्धियां, इसलिए आत्मा को कोई गाली देता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको।
कभी किसी को दुष्टात्मा भी कहेगा तो उसकी जो पर्याय विशेष है उसको गाली देते हैं, आत्मा को कौन गाली देगा। तो इसलिए ऐसी आत्मा का धारी मैं हूं जिसे कोई चाह कर भी गाली दे नहीं सकता। ऐसा अनमोल रत्न हूं मैं, अपनी भी वैल्यू समझना। जो तीनों लोकों में मुख्य है, तीन लोक का कोई पदार्थ मेरी आत्मा के समतुल्य नहीं है। चाहे पवित्रता में देख लो, चाहे गुणों में देख लो, चाहे सुख के संदर्भ में देख लो, ऐसा तीन लोक में कोई पदार्थ मेरे जैसा नहीं। जो जिण सो है सो जिहऊ एहऊ भावुणिवंतु मोक्ष कारण जोइया अन्नु न तंतु न मंतु। क्या बोल रहे हैं, जो जिनदेव है वह मैं ही हूं, वही मैं हूं, इसकी भ्रांति रहित होकर भावना कर, है जो तुम हो वही मैं भी हूं, तुझ में मुझ में अंतर ही क्या, मैं क्या बन सकता ना ईश, मैं क्या ना पा सकता वे गुण, जिन्हें देख नम जाता शीश। अपने को कम मत आंकना, जो जिनदेव है वही मैं हूं, वही मैं हूं, इसकी भ्रांति रहित होकर भावना कर। हे योगिन, मोक्ष का कारण कोई अन्य मंत्र तंत्र नहीं है। वो अपनी वो लाल जिनवाणी या जो भी जिनवाणी संग्रह अपन रखे रहते हैं ना, उसमें बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे आपको। पूरा मंत्र लोक है, उसमें हेडिंग में लिखा रहेगा मंत्र लोक, एक से एक मंत्र लिखे हैं उसमें। उसमें लिखा होगा क्या बोलते हैं, शांतिदायक है, हाँ शांति मंत्र है, देन आपका जो ऐश्वर्यदायक, ऐश्वर्य मंत्र है ना, सर्व सिद्धि मंत्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, आप बड़े खुश हो जाओगे, भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अभी पढ़ता हूँ इसको और आप देखो टनाटन बरसात होती है धन की, तो अभी ऐश्वर्य आ जाएगा और अभी सब तरह से सुखी हो जाऊंगा। और ये पुस्तक मुझे मिली है बड़ी मुश्किल से, अब लगता है मेरा समय आ गया। एक कोने में छुप के बैठता हूँ, अभी पड़ोसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, तो सोचेगा इतना धनाढ़ कैसे हो गया है। बस मैं करता हूँ, सारी उसकी विधि पढ़ेंगे अपन, मंत्र के साथ में कैसे कपड़े पहनना है, कौन सी तरफ मुंह करना है, क्या बोलना है, कैसे दीपक जलाना है, और बहुत खुश ना। और उसमें सर्व सिद्धि लिखा हुआ है। तो अब किसी ने पूछ लिया कि आपको क्या सिद्धि करना है, तो अब लोगों को कैसे बताएं कि हमें धन चाहिए या फला चीज चाहिए। तो भाई साहब सर्व सिद्धि लिखा है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, तो सिद्धि हो जाएगी। तो उन्होंने क्या लिखा, संसार का कोई ऐसा मंत्र तंत्र नहीं है जो आपको मोक्ष में स्थापित कर दे। हाँ, वो भाव अवश्य ही हैं जो उस साधना के योग्य जो भाव थे। जैसे मैं रावण का उदाहरण देता हूं ना, वरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए उसने जो उत्कृष्ट ध्यान किया, अगर वो ध्यान सही दिशा में लग जाता तो केवल ज्ञान के समकक्ष था। कितने दिन तक उसने विद्या की साधना की और सबको बिल्कुल नकार दिया, घर को, परिवार को, दुख को, संकट को, कोई नहीं, किसी की सुनता ही नहीं था। ऐसे ही यहाँ कोई मंत्र तंत्र नहीं चलते, यहाँ तो सब मंत्र तंत्र से जब निवृत्ति हो जाए, किसी तरह की कोई आकांक्षाएं शेष ना रहें, तब केवल ज्ञान होता है। कहाँ के मंत्र लेके बैठ गए, लौकिक सुख की तो बात छोड़ दो, लेकिन जो इस मार्ग पर चल रहा है उसको बाकी किसी मंत्र की जरूरत नहीं। वहां तो अपने मन को ही सब विकल्पों से दूर करके स्वामय स्थापित करना, यही मंत्र है। तो इसलिए भ्रांति रहित होकर भावना कर कि मैं वही हूं जो जिनेंद्र देव हैं। जब मैं वही कह रहा हूं जैसे वो है, तो मुझे जानना आवश्यक है वो कैसे हैं। उनका एनालिसिस करते ही मेरा भी एनालिसिस हो जाता है। अगला दोहा है, वेते चौपंच वीण वही सत्तई छह पंचाह, चौगुण सय्यौ सोमुण है, हे यही लक्षण जहां। 2 3 4 5 9 7 6, 5 और 4 गुण, ये लक्षण समझने चाहिए। यहाँ उन्होंने पूरा दिया नहीं है, ये 2 3 4 5 9 7 6 5 और 4 गुण, ये परमात्मा के लक्षण समझने चाहिए। मैं आपको इनके बारे में कल बताऊंगा कि इनका अर्थ क्या है।
2 क्या है, 3 क्या है, 4 5 क्या है, ये संख्या दी है उन्होंने, लेकिन परमात्मा के लक्षण में ये कैसे आ जाते हैं, है ना। अगला दुआ है, वे छंड विवे गुण सहिउ जो अब पाणी वसेई जिणु साम्यु हे मही भणई लहुड़े बाण लहे। जो दो का यानी राग द्वेष, इसमें दिया उन्होंने वैसे, जो दो का यानी राग द्वेष का परित्याग कर 2 गुणों से यानी सम्यक दर्शन युक्त होकर आत्मा में निवास करता है, वह शीघ्र ही निर्वाण पाता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ना। 2 की अर्थ बता दिया, 2 में राग द्वेष आ गया और दोष हो गए 2, और 2 गुण कौन से हो गए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ये बता ना 2 3 4 5 उनका बता रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं। तिहि रहियेउ तिहु गुण सहिउ जो अपाणि वसेई सो साय सु भायणु बीजण वरु हेम बणे। जो 3 से यानी राग द्वेष मोह रहित होकर 3 गुणों से यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त होता हुआ आत्मा में निवास करता है, वह शाश्वत सुख का पात्र होता है, ऐसा जिन देव ने कहा। हमारे यहाँ जो जितनी भी संख्या है ना, उस संख्या में से आपको अर्थ भली बात ही निकाल सकते हो। जो सारी संख्या है, वो जो सवेरे पूजन करते हैं ना, थाली में कोई वो बिंदी बनाते हैं, बीच में ओम लिखते हैं और बिंदी बनाते हैं, कोई 10 बिंदी बनाता है, कोई 5 बिंदी बनाता है, कोई वो जो है उसके बीच में जो है वो सिद्धशिला तो ऊपर बनाते हैं, वो स्वास्तिक के चिन्ह के चारों तरफ 4 वो बिंदु लगाते हैं। तो लोगों ने सबने उसके अर्थ निकाल लिए, तो साहब ये 4 बिंदु है, 4 गतियों का जो सूचक है। किसी ने कोई उसका कोई और सूचक मान लिया, बोले साहब आपने 10 बिंदी क्यों लगाई, हम तो 8 लगाते हैं। बोले आप 8 क्यों लगाते हो, बोले 8 इसलिए लगाते हैं कि 8 गुण होते हैं सिद्धों के। बोले आपने 10 क्यों लगाई, बोले साहब 10 धर्म होते हैं। बोले 5 क्यों लगाई, बोले से 5 परमेष्ठी होते हैं ना। तो हमारे यहाँ तो ये सभी नंबरों का कहीं ना कहीं भली प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। तो 3 से राग द्वेष मोह रहित होकर 3 गुणों से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त होता हुआ आत्मा में निवास करता है, वह शाश्वत सुख का पात्र होता है, ऐसा जिनदेव ने कहा। कि हमारे यहाँ कहा ना, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कहीं से भी छोर पकड़ लो आप, वहीं पहुंचेंगे। इसलिए इनमें से जितनी संख्याएं हैं उनको भली प्रकार से आप उनको परिभाषित करें तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना है। मैं एक और पढ़ूंगा फिर अपन बात करेंगे। चौकशाए सन्ना रहियु चौगुण संयम बुत्तु सो अप्पा मुनि जीवतु जिम परु होई पवित्रु। जो है जीव, जो 4 कषायों, 4 का नंबर आया ना, 4 कषायों और 4 संज्ञा से रहित होकर 4 गुणों से अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर सहित होता है, उसे तू आत्मा समझ जिससे तू परम पवित्र हो सके। 4 संज्ञाएं कौन सी हैं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह है। 4 संज्ञाएं 4 तरह की अर्जिज होती हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जो भूख लगती है, प्यास लगती है या भय लगता है, मैथुन आदि की वांछा होती है, जो भोजन आदि उसका इकट्ठ परिग्रह करने का मन करता है, ऐसा। तो वो 4 संज्ञाएं हैं और 4 कषाय अपन को मालूम है, क्रोधमान माया लोभ। और 4 गुण कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। उसे तू आत्मा समझ जिससे तू परम पवित्र हो सके। देखो फिर से, हे जीव, जो 4 कषायों और 4 संज्ञाओं से रहित होकर 4 गुणों से सहित होता है, उसे तू आत्मा समझ, जिसमें ये गुण नहीं है, जो दुर्गुण नहीं है और जो गुण है, दोनों की व्याख्या करनी, जिससे तू परम पवित्र हो सके, है ना। ये हमारा एक लास्ट और है 80 नंबर का। वे पंचय रय्यौ मुनहि वे पंचय संयुत्तु वे पंचय जो गुण सहिउ सो अप्पा निर्वुत्तु। जो 10 से रहित, 10 से सहित और 10 गुणों से सहित हैं, उसे निश्चय से आत्मा कहा है ना। ये 10 गुण की चर्चा अपन कल करेंगे। ये 10 कौन कौन से थे उसके पहले मैं आपको म्यूट करूंगा, और इनके बारे में जो अपन ने अभी तक पढ़ा
कि कैसे 12 भावना हमारे जीवन में कार्यकारी हैं, कैसे पुण्य और पाप को से ऊपर उठ करके हम उन शुद्ध भावों की ओर चलें, कैसे पुण्य की वांछा निरर्थक है, ये बात अपन भी चर्चा में करें। हाँ सर, बन रहा है क्या? निर्गंध बन जाए क्या अपन? लोहे तो छोटे हैं लेकिन बहुत बातें बड़ी कड़क कड़क हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, है ना। कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति ही जो है 2 लाइन में आपको कहते हैं ना, 2 टूक बात कह दी, ये 2 टूक बात है। तो बोलो साहब, कौन कौन आप में से ये भावनाएं ध्यान के लिए आगे बढ़ने वाला है? कौन निर्ग्रंथ बनने वाला है? उसकी क्या सीक्वेंस रहेगी? उसका एक टाइम टेबल बनाया जाए कि फला फला तारीख को मैं जो हूँ 12 भावनाएं भाना शुरू करूंगा और फला तारीख को मैं निर्ग्रंथ मुनीश्वरी दीक्षा। क्या ललित जी, ये आसान है क्या हमारे लिए? आसान तो टाइम टेबल नहीं से तो है, नहीं होने आसान वाला है। कैसे? टाइम टेबल से तो नहीं होने वाला है। हाँ, तो बिना टाइम टेबल के कैसे काम चलेगा? कुछ टाइम टेबल तो बनाए अपन, जैसे खाने पीने का बना रखा है, या सारे टाइम ही ऐसा भावना भाई जा सकती है? पदमचंद जी कुछ क्लू देंगे अभी। पदमचंद जी क्या करें अपन? नहीं, इसका भी कोई वो आएगा साहब, जगह जो क्या नाम टाइम आएगा इसका भी। वाह, बहुत बढ़िया। देखो, ऐसा विश्वास अंदर है ना, मन में है विश्वास कि अवश्य ही ऐसे जो चिंतन है ना, इसी चिंतन से सहज रूप में वो आएगा। पदमचंद जी को जो विश्वास है कि अगर मैं अपना इसी तरह से अपना इसमें मन लगाता रहूं, रुचि लगाऊं, तो एक दिन वो समय भी आएगा। वही तो टाइम टेबल है। देखिए साहब, ये जो आपने बोला खाने पीने का टाइम टेबल है, इसका भी टाइम टेबल होना। हाँ, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो हमारे संस्कार बने हुए हैं, उससे ही है। और उस संस्कारों में जब सहज में ही जब परिवर्तन आएगा तो अपने आप वो टाइम टेबल बन जाएगा। और जैसा पदमचंद जी ने कहा, जब उसका उपलब्धि आ जाएगी तो अपने आप भावनाएं बनने लगेंगी। मगर ये अपने आप नहीं आ सकता, उसके लिए हमारा प्रयास और पुरुषार्थ करना जरूरी है। अपने भावों में थोड़ा बहुत चेंजेस धीरे धीरे जितना हो सकता है वो जरूरी है, और डिपेंड करता है हम उसके ऊपर कितना कंसंट्रेट करके उसको कितना रुचिपूर्वक उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया है। आरपी जैन साहब, क्या सीपी जैन साहब बोल रहे हैं कि हम कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या पुरुषार्थ करें अपन? मंदिर बना दें कि प्रतिमा स्थापित कर दें कि किताबें का ढेर लगा दें, क्या करें क्या? मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसे पहले कि आपने एकत्व भावना के बारे में, अशरण भावना के बारे में बताया है, शायद उन भावनाओं को भाना एक रोजाना का एक साइकिल में भावें तो शायद कुछ असर आ जाए। शायद क्यों, ऐसे ही आएगा। जिनमें निज का निज में जिन प्रतिबिंब निहार हाँ, करूँ संकल्प, वो प्रक्षाल पाठ है एक। यस यस यस, प्रतिमा प्रक्षाल पाठ है, बड़ा सुंदर हिंदी में। जिन बार पूजन में भी अणुशक्ति नगर में हम उसी को करते थे। बहुत शुद्ध शुद्ध सुंदर भाव है उसमें। तो जैसे आपने कहा था ना, जिनवर और मेरे में कोई अंतर ही नहीं रहे। हाँ, और जो आज जो एक और बात की, इन्होंने पुण्य को ही पाप समझने वाली बात कही है। उल्टा, पुण्य को भी पाप समझो, मतलब अल्टीमेटली वो पाप में कन्वर्ट हो जाता है आपका जो पुण्य होता है। बिल्कुल सही। जो पुण्य की आकांक्षा लेकर के पुण्य बांध रहे हैं, वो अवश्य ऐसे प्राप्त किए हुए पुण्य को जब भोगेंगे तो वो पाप में कन्वर्ट हुए बिना नहीं रहेगा। मैं एक चाहता था साहब, थोड़ा इसका सीक्वेंस बता दें। हाँ, कैसे पुण्य बंध जो है वो भी हमारे पाप के कारण, किसी कारण बनता है। हाँ, हाँ, क्योंकि देखो हमारे यहाँ जो पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, ये 2 शब्द आते हैं जी, है ना। तो पापानुबंधी पुण्य का अर्थ क्या है कि जो ऐसा पुण्य जिसको भोगते समय वो अल्टीमेटली पाप कार्यों में रत हो जाता है। जैसे आपको कोई बड़ी अच्छी पोस्ट मिली
वो धन आदि मिला आपके पुण्य के उदय से मिला, लेकिन आपने उसका उपभोग जो है गलत कामों में किया, तो गलत काम किया तो अल्टीमेटली वो पुण्य ही तो पाप में कन्वर्ट हो गया, पाप का कारण बन गया। इसे बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य जिसने पाप का ही बंद किया। और इसके विपरीत पाप के उदय से आपको कोई विसंगतियां मिली, प्रतिकूलताएं मिली, और आपने उसमें धैर्य धारण किया और चिंतन किया कि भैया ये सब पुण्य पाप का खेल है, मैंने अवश्य पूर्व में ऐसी जो है दुष्कर्म किए होंगे जिसकी वजह से ये हुआ, अब मुझे ऐसे भावों में नहीं रहना, ये अभाव जो मिल गए वो मिले, कोई बात नहीं है, मुझे ये भी आवश्यक चाहत नहीं है कि अब मेरे वो सब कुछ धनाढ्य हो जाऊं ना, मैं तो इसका चिंतन कर रहा हूं कि किन कारण से मुझे ये मेरी गति हुई है, तो भविष्य में मैं ऐसे दुश्चिंताएं ना करूं, दुश्चिंतन ना करूं। ऐसा भाव धारण करने वाला अपने उस पाप के उदय वाली पर्याय को पुण्य में कन्वर्ट कर लेता है। इसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप, है ना। पाप की दशा है, वर्तमान में भोग रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हमारे साथ भी है, अपने वर्तमान में मनुष्य पर्याय धारण करने में किंचित पाप और किंचित पुण्य का मेल होता है। देवगति और मनुष्य गति में ये फर्क है, यहाँ दोनों का मेल होता है, कुछ पाप भी होते हैं, कुछ पुण्य भी होते हैं, उनके प्रताप से ये मनुष्य पर्याय मिलती है। उस पर्याय में से जहां जहां पुण्य का उदय हो वहां वहां उसको मात्र संयोग समझ करके उस पर गर्व नहीं करना, जैसे चक्रवर्ती करते हैं, समझदार चक्रवर्ती। और जहां जहां दुख आदि के या आपके अपमान आदि के प्रसंग आए, शरीर में कष्ट आदि आए, तो वहां ही मान लेना कि मैंने भैया दयानंद राय जी ने जो कहा है, तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं सही जी। क्यों नहीं जी रहे। तो अपने वर्तमान मनुष्य पर्याय को सार्थक करो ना, ये दोनों चीजें मिली हैं, इनका सही उपभोग करके पुण्य पाप से रहित होकर के, पुण्य पाप से रहित मतलब वांछा पूर्वक ना तो पुण्य और ना पाप की इच्छा करना, अवांछा पूर्वक अपने आप ही उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनेगा जो आपको मोक्ष मार्ग में प्रशस्त करेगा। अभी आपने एक बात कही कि जैसे कोई पोजीशन और जो अच्छा पाते हुए बुरे कार्यों में नहीं लगना, बुरे कार्य पे नहीं लगना वो तो एक बात है ही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि चक्र जिसके पास में चक्र है उसको भी गर्व नहीं करना, मतलब उससे भी बचना है आपको, भोगने की गिद्धता से भी बचना है आपको मिल रहा है, सुख मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन उसको और अति में भोगने की और बेस्ट करने की जो गिद्धता होती है, वो भी एक पाप बंद का ही भागी होती है। होकर सुख में मगन न फूलूं, दुख में कभी ना घबराए, कभी ना फूले, दुख में कभी ना घबराए। तो इसीलिए तो लिखी लाइन, क्योंकि ये मनुष्यों की ये बहुत कमजोरी होती है कि जरा जो है सुख का, जब पुण्य का उदय हुआ वो फूल जाते हैं, गर्म में आ जाते हैं, थोड़ी सी अनुकूलता मिली और प्रतिकूलता मिली तो वो दुखी हो जाते हैं, एकदम रोने लगते हैं, दीन बन जाते हैं। मुनियों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, सब कुछ तो गृहस्थी पहले ही छूट गई, उसके बाद भी उनको कैसे कैसे उपसर्ग हुए, उन्होंने कभी दीनता नहीं दिखाई। पारसनाथ ने कमठ से क्षमा मांगी क्या? कैसी क्षमा? अनुनय विनय वाली, भैया मैंने गलती करी है, मेरे ऊपर मत करो उपसर्ग, है मुझे अपने रास्ते जाने दो। अंतर से तो क्षमा किया उनको, लेकिन ऐसी अनुनय विनय करने का की उन्होंने दीनता नहीं दिखाई। समझ रहे हैं? तो हमें भी अंदर में तो हम सब महावीर है ना, उनकी संतान है, वीरों की संतान है। ये छोटी मोटी जो कुछ भी आ जाती हैं बाधाएं, उनसे डिगना नहीं। ठीक है सर। सर यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन था, एक प्रश्न था कि आपने बोला कि वांछा के साथ में जो पुण्य बंद होगा वो हमेशा पुण्य पापानुबंधी पुण्य ही होगा, और जो सहज भाव से होगा, निराकुलता से होगा पुण्य बंद, वो पुण्यानुबंधी पुण्य ही होगा। बराबर बराबर। तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि पुण्य बंद हो गया तो बाद में व्यक्ति का मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई और वो धर्म कार्य में लग गया, उसने वांछा पूर्वक शायद पुण्य बांध लिया, लेकिन वो पुण्य कभी भी पुण्यानुबंधी पुण्य में कन्वर्ट नहीं होता, और ना ही वाइस वर्सा होता है। नहीं देखो, हमें हर जगह ये जो है पॉसिबिलिटी है,
जैसे मैंने पाप का आपको बताया कि हमने ही पाप बांधा था, जिसके उदय में हमें खोटी गति मिली। उस खोटी गति, अभी जैसे अपन वो सुगंध दशमी की कथा सुनते हैं ना, कि वो दुर्गंधा नाम की लड़की ने मुनि का अपमान किया था, जिसके फलस्वरूप वो उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। लेकिन उसी पर्याय में उसको ऐसा अनुकूल वातावरण भी मिला जहां मुनियों के संपर्क में जाके उसे अपने पूर्व भाव का ज्ञान हुआ और उसने तपश्चरण आदि धारण किए, और उसके बाद में वही पाप उसका जो है पुण्य में कन्वर्ट हुआ और अच्छे वाले पुण्य में हुआ। तो ये सब कुछ अपने भावों पर निर्भर करता है, हम कहीं मजबूर नहीं है। संक्रमण आदि होते हैं कर्मों में, जो बंध गए हैं उन कर्म जो है बदल जाते हैं, पाप प्रकृतियां बदल के पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है बबल जी, खाली उसका सही उपयोग सही समय में करने की जरूरत। तो जैसे किसी का अगर पुण्य का उदय आया है, अब वो पुण्य उदय में दो पॉसिबिलिटी होंगी कि वो उसमें, जैसे कि एक कंडीशन है कि उसको बहुत भोगेगा, या उसमें बहुत, जैसे अभी शिलन जी कह रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा रुचि लेगा और उसमें और पाप का बंद करेगा। या फिर ये हो सकता है कि जो भी पुण्य से जो सामग्री मिली है या जो अनुकूलताएं मिली हैं, उसको वो सहज भाव में उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा और अपने मार्ग पे आगे बढ़ता रहेगा, उसमें ज्यादा ना तो मान करेगा ना कषाय करेगा। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस किस तरह का पुण्य बंद किया उसके बेस पे एप्लीकेबल होंगी। नहीं, वैसे तो बाई एंड लार्ज तो ऐसे ही होता है, जो सातिशय जो पुण्य बंद होता है, सातिशय पुण्य जो है वो संसार से निकालने में ही कार्यकारी होता है, संसार में रुलाने में वो कार्यकारी नहीं होता। लेकिन फिर भी अब जैसे ये चक्रवर्ती आदि हैं, तो चक्रवर्ती का जो पद इन्हें मिला है वो मामूली पुण्य नहीं उन्होंने बंद किया था, अच्छा खासा पुण्य बंद किया। लेकिन पुण्य बंद करने के बाद भी हमारे यहाँ बताया एक शुभम चक्रवर्ती हुए। ज्यादातर चक्रवर्ती तो या तो मोक्ष जाते हैं या स्वर्ग चले जाते हैं एक आध, लेकिन एक शुभम चक्रवर्ती जो वर्तमान श्रृंखला में वो नरक गए। तो नरक क्यों गए? क्योंकि वो उन्होंने उन संयोगों में बहुत सारा जो है भोगों में भोगने की वांछाएं रखी, रसना इंद्री के जाल में फंस गए, उनको तरह तरह का भोजन बहुत पसंद था। एक रसोइया को उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया, जो उनका शत्रु बन गया, उसी ने वो नमोकार मंत्र लिखवाया था पानी में, उनको याद हो तो अच्छा खासे पुण्य के उदय से चक्रवर्ती बना, मामूली बात नहीं थी। लेकिन उस पुण्य का उपभोग करते समय भी जीव के अगर भाव अच्छे रहे तब तो वो निकल जाएगा, और ना रहे तो उन संयोगों में जुड़ जाने के कारण से खोटी गति में जा सकता है। देव गति से लोग एक इंद्री बन जाते हैं। तो सर इसमें यही पॉइंट आ रहा है कि जो सातिशीय पुण्य है वो तो मोक्ष मार्ग में सहायक है। तो ये जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि पुण्य भी पाप है, वो उसको शायद बाइफर्केशन करके कहेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि सातिशीय पुण्य जो है वो तो मोक्ष मार्ग में सहायक है, तो सातिशीय पुण्य तो चाहिए। देखो यहाँ बात खाली ये चल रही है, सहायक की बात नहीं चल रही है, निमित्तों की बात नहीं चल रही है। जिस समय जीव मुक्त दशा में जाता है तो सातिशय पुण्य हो या निरतिशय पुण्य हो, सभी को छोड़ के जाना पड़ता है। उनके पुण्य की वर्गणाएं अगर एक भी सत्ता में मौजूद है तो मुक्ति होती नहीं। वो भी आश्रम और बंध का कारण बनती है। वो आश्रम ही है जो पुण्य प्रकृतियों का बंध हुआ है, सातिशय पुण्य हो या निरतिशय हो, जो भी पुण्य प्रकृतियां बंधी हैं, जो भी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां, कोई भी अगर जरा भी सत्ता में बाकी है तो मोक्ष नहीं होगा। इस अपेक्षा से कहा गया है कि वो पुण्य भी मेरे जाने में बाधक है। भाई मेरा भी एक यहाँ पर वो क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। उनका प्रश्न है, मैं जो समझाऊं विपुल जी का, कि सातिशय पुण्य जो होता है वो आपने बताया कि मोक्ष मार्ग रास्ते में चलने में सहायक होता है, तो वो पापानुबंधी में कैसे कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं देखो, अगर इस लाइन की बात वो कर रहे हैं कि पुण्य भी है जैसा वो कह रहे हैं, पुण्य भी पाप की तरह है, इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। वो बात सही है, वो तो सही है, मगर उनका स्पेसिफिक नहीं, पहली बात तो ये समझो कि पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही बेड़ियां हैं। दोनों बेड़ियां। तो बेड़ियां होने से, बेड़ी आपको कोई कैसी भी हो, वो बंधन किसी भी तरह का हो तो आप बंधे तो है ना, वो तो बंधे हैं।
उस अपेक्षा से जो पहली बात है वो ये है कि पाप पुण्य भी उसी तरह से बंधन वाला है जैसा कि पाप है। एक तो बात ये कही उन्होंने। दूसरा जो उनका प्रश्न है कि जो सातिशय पुण्य है वो तो सहायक होता है ना, सहायक होना अलग बात है, लेकिन वही आपको मोक्ष ले जाएगा ऐसा नहीं, उसको छोड़ के मोक्ष होगा। ये बहुत बात सही है, वो तो खैर सही है, वो एक साधक के रूप में तो काम करेगा कुछ स्टेज तक। और दूसरी बात ये कि जिन्हें जो सातिशय पुण्य का बंध होता है वो भी वांछा पूर्वक उस पुण्य को बांधते नहीं है। वो तो सही है, तभी तो साथ से होगा ना सर। भाई साहब आपने अच्छा बता दिया, अब मैं आज से सातिशय पुण्य ही बांधूंगा। आज से जहाँ पुण्य बांधने तो की बात आ गई है वहां जो है वांछा सहित हो गया। वांछा सहित हो गया तो पापानुबंधी हो गया सर। काम ऐसे करो ना। हम भाई साहब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट है। हाँ जी, ये जो अतिशय पुण्य है जो प्रशस्त मार्ग में सहायक होता है, तो ये मतलब शुद्ध उपयोग में ज्यादा बंधता होगा कि शुभ Naturally. उपयोग में भी बंध जाता है? शुभोपयोग में भी बनता है लेकिन ज्यादा वो शुद्धोपयोग के समय ही बनता। हाँ, तो शुद्ध उपयोग में बनेगा तो वो पापानुबंधी तो हो ही नहीं सकता। नहीं होगा। हाँ, इसलिए तो तो ये कैटेगरी की जैसे- है। हाँ, मतलब इसलिए जैसे कभी कोई वांछा तो आज के जमाने में तो बहुत करते हैं कि ये कर लें, अच्छा है, पुण्य का बंध होगा, ये कर लेते हैं तो इससे होगा, रोज देव दर्शन करो, ये करो। तो ये मतलब सारे ही पापानुबंधी हैं अगर हमने जरा की भी वांछा रख ली तो? देखो दो तरह से पापानुबंधी पुण्य होता है वो। एक तो ये कि अगर मैं कोई वांछा लेकर के ही आया हूं तो वो निदान हो गया है ना, मैं पहले ही से निदान सोच। मतलब? निदान का अर्थ होता है ना, निदान का अर्थ है कि जैसे कोई तपस्या कर रहा है, वो तपस्या करते हुए अच्छा खासी उत्कृष्ट तपस्या चल रही है, उसमें उसकी वांछा प्रकट हो गई, ऊपर से कोई विमान निकल के गया कोई छोटे मोटे देव का, तो उससे प्रभावित होकर के वो मुनि ऐसा सोच ले कि भैया मुझे अगर इस तपस्या का कुछ फल मिलना है तो मैं ऐसे विमान का धारी देव बन जाऊं। तो वो उसकी जो है वो जो निदान पूर्वक जो वांछा है वो प्रकृति में मान ली जाती है। क्यों मान ली जाती है? क्योंकि उसका तप तो इतना उत्कृष्ट था कि अगर वो वांछा नहीं करता तो और ऊपर की जाति का देव होता या मुक्त हो जाता। अच्छा, है ना, जैसे किसी के पास में 1 करोड़ रुपए हैं, वो लेकर के किसी के पास गया और भूख लग रही है उसको, तो भैया मेरा 1 करोड़ रुपए ले ले और मुझे भरपेट भोजन करा दे, तो तुरंत तैयार हो जाएगा वो। लेकिन अगर किसी के पास 1 रुपया हो और वो कहे साहब 5 स्टार में मुझे भोजन करा दो, ये 1 रुपया रख लो, तो कराएगा क्या? तो हमारा जो है जो लेवल चल रहा था जिसके फलस्वरूप हमें उससे उत्कृष्ट चीज हासिल होती, वो वांछा करने से वो नहीं होती, बंद होता है खोटा। इसलिए कहा पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। कोई वांछा सहित जब आप कोई चीज मांगते हैं तो आपकी वो विशुद्धि न आने के कारण पुण्य तो मिलता है लेकिन खोटा पुण्य मिलता है। अभी ये जो कसाई हैं जो पशुओं को काटते वाटते रहते हैं, उनकी वो दुकान चल रही, धन आ रहा है उनको, और हमेशा धन आदि की प्राप्ति पुण्य के द्वारा ही होती है। कैसा पुण्य है उनका? खोटा पुण्य है। उसके द्वारा वो और जो है जो जितना धन आएगा और बड़े बड़े जानवर लाएंगे और काटेंगे और भी करेंगे, तो वो पापानुबंधी पाप और बड़ा पाप हो जाएगा। तो इस तरह से वो और ऐसा पैसा अशांति भी पैदा करता है 100%। जो अपने बहुत सारी किस्से हैं, किसी का पैसा आपके यहाँ खोटा पैसा आ गया तो तुरंत दरिद्र हो जाता है, सब धन आदि लोप हो जाता है, ये सब है ना जी। तो कुल मिला के देखो दो बातें समझना। प्रारंभिक भूमिकाओं में, नीचे की भूमिकाओं में जहां हमें पाप के संयोग ज्यादा मिलते हैं, वहां उनसे बचने के लिए शुभ भावों में जाएं। भले ही वो शुभ भाव अभी उत्कृष्ट जाति के नहीं है, लेकिन जैसे जिनेंद्र देव की भक्ति आदि है, कुछ और चीजें हैं, संत जो अनुष्ठान है, वो कितने कर्ण लोग होते हैं जो तत्वों को जानते नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो भाव आते हैं कि मैं कम से कम अशुभ से तो बचूं जी। तो इसलिए उस अपेक्षा से अशुभ से बच करके शुभ में आना कार्यकारी है। और उससे जो पुण्य बंद होता है वो जरूरी नहीं कि खोटा ही पुण्य बंद हो, उस समय आपके कैसे भाव चल रहे हैं उस पर निर्भर करता है जी। वो भले ही वो पुण्य जो है वो सातिशय पुण्य ना हो, लेकिन वो शुभ से बचने के लिए पर्याप्त है और आपको छोटी मोटी संसार की जो फैसिलिटी तो उससे मिलती रहती है। बस अगर वांछा हो गई तो वो पापानुबंधी हो जाएगा। वांछा करके भी अपन करते हैं तो कुछ तो पुण्य मिलता है, लेकिन क्या है अगर वांछा ना करें तो उससे ज्यादा आपको उपलब्धि हो सकती है। जी।
हमारा ये छोटी मान्यता है ना कि हमने मांगा नहीं तो भगवान को कैसे पता लगेगा हमें क्या चाहिए, है ना। तो इसका अपन को ध्यान रखना है। और वैसे भी मांगेंगे उतना ही, जितनी हमारी बुद्धि होगी उतना ही मांग पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो अपन इसकी चर्चा कल और करेंगे, अच्छा टॉपिक है, कल याद दिलाइएगा, अभी समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोए जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो।